प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले एडिशन, रैशनल नंबर्स की एडिशन। जब दो नंबर्स को ऐड करना हो जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम। अब जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो डायरेक्टली आप डिनोमिनेटर सेम ही लिख सकते हो और न्यूमरेटर जो है आपके वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इस तरह से उन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना होता है जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अब 2 और 3 को यदि ऐड करें तो ये 5 आ गया, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया जाता है। 5/8, 9/8, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। अब इन दोनों वैल्यूज का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर भी एज इट इज 8 ही आएगा, और ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी, 5 और 9। ये हमारा 14 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू जो है एक दूसरे से कैंसिल हो रही है 2 से, तो 2 से कैंसिल कर दो। ये 7 आ गया, ये 4 आ गया, तो फाइनल जो आंसर है वो 7/4। ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है। अब इन दोनों में भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम। तो ऐड करते वक्त जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर यो का यो लिख देंगे और न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 7, 5, 12, और ये कैंसिल होके आंसर जो है वो क्या आ गया? 1। 7/9 और 13/9। डिनोमिनेटर 9 और 7 और 13 को ऐड करें तो 20। आंसर आ गया 20/9।
5/17 प्लस 9/17, तो डिनोमिनेटर 17 और 5 और 9 को डायरेक्टली ऐड करेंगे तो ये 14। अब कैंसिल किसी से नहीं हो रहे, दोनों एक दूसरे से, दोनों को प्राइम है, तो आंसर यही होगा। एट बाई 15 प्लस 2/15 ऐड करें तो डिनोमिनेटर यो का यो 15 और डायरेक्टली 8 + 2 10। ये दोनों वैल्यू 5 से कैंसिल हो रही है, तो 5 से कैंसिल कर देंगे, आंसर जो है वो 2/3 आ जाएगा। फाइव बाई 21 प्लस 8/21, डायरेक्टली डिनोमिनेटर जो है वो 21 और 5 और 8 जो है वो 13, तो 13/21 जो है वो आंसर होगा। अब अगर मान लो ऐड करना है, एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, तो 7/9 प्लस -15/9। आप जब ऐड कर रहे हो तो बीच में किसका साइन आएगा? प्लस का। प्लस माइनस दोनों एक साथ नहीं लगा सकते, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? ये वैल्यू माइनस की है इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाता हूं तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, 7 - 15/9। अब जो डिनोमिनेटर है जब दोनों का सेम हो तो डायरेक्टली सेम ही लिखेंगे। अब 7 में से 15 माइनस करें, अब ये देखो 7 जो है वो पॉजिटिव की वैल्यू है, 15 जो है वो नेगेटिव की वैल्यू है। अब जो पॉजिटिव की वैल्यू है वो छोटी है और नेगेटिव की वैल्यू है जो वो बड़ी है, तो आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो, आंसर उसी में आता है। अब ये 7 और ये 15 बड़ा है, तो 15 में से 7 माइनस करना पड़ेगा। 15 में से अगर 7 माइनस करें तो 8, तो ये 8 बचे और ये 8 किसके हैं? माइनस के, इसलिए हमारा आंसर जो है -8/9 है। ठीक है, अब ये दो वैल्यू है, एक प्लस की और एक माइनस की, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया बीच में प्लस ही लगाना आप, और ये दूसरी वैल्यू लिखोगे तो ये किस में होनी चाहिए? ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन एक साथ नहीं लग सकता,
अब जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। अब डिनोमिनेटर हमारा सेम है 3, तो 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 9। अब 2 प्लस का है और 9 माइनस का। जो पॉजिटिव वैल्यू है वो छोटी है और जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी है, तो नेगेटिव की बचेगी, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, माइनस का 7 बचेगा। तो आंसर जो है -7/3 आ गया। ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, तो 3/8, बीच में प्लस, -13/8, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -13/8। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो आंसर का डिनोमिनेटर भी सेम ही होता है, 8 8, तो ये भी 8। 3 माइनस 10, 3 माइनस 13, तो 13 में से 3 गए तो ये आ गया 10, तो माइनस का 10 हो गया, -10/8। अब इसमें क्या है कि ये दोनों ही वैल्यू ऊपर नीचे कैंसिल हो रही है 2 से, इन्हें 2 से कैंसिल करें तो ये 5 आ गया और ये 4। हमारा आंसर जो है वो हो गया -5/4। आगे, अगर दो वैल्यू है और दोनों ही नेगेटिव की है और उन्हें ऐड करना है। अब यहां पे ये दो वैल्यू ऐड करनी है, दोनों नेगेटिव है, तो ऐड करेंगे तो बीच में साइन जो है वो प्लस का लगेगा, पर ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से हट जाएगा, क्योंकि जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो भी माइनस की है, तो प्लस माइनस जैसे ही ब्रैकेट हटाएंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2/7 ये आ जाएगा। अब इसे सोल्व करें तो डिनोमिनेटर हमारा 7 आ गया, और -5 और -2, तो ये हो गया हमारा माइनस का 7, -7, और 7 7 कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है वो माइनस है। अब यहां पे क्या था कि वैल्यू जो है दोनों नेगेटिव थी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो एक साथ ऐड हो जाती है, एक दूसरे को काटती नहीं है। प्लस प्लस वाली ऐड होती है, माइनस माइनस वाली ऐड होती है। तो 5 और 2 7 हो गया, साइन माइनस का रहा क्योंकि दोनों ही वैल्यू जो है वो माइनस की थी, तो -7/7 कैंसिल करेंगे तो ये हमारा जो आंसर है वो -1 आ। अब ये दे रखा है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, -8/9 प्लस -7/9, -8/9 प्लस माइनस -7/9। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर यो का यो 9 आ जाएगा, और 7 और 8 जो है वो ऐड हो जाएंगे कि दोनों की दोनों वैल्यू किसकी है, नेगेटिव। तो -7 -8 माइनस का 15 हो गया। अब दोनों की दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, 3 की टेबल में आती दोनों वैल्यू, तो ये 3 पे चला गया और ये 5, तो जो फाइनल आंसर है वो हमारा -5/3।
अब ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है, तो प्लस -17/8, तो प्लस माइनस माइनस होता है -17/8। एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 8 आ जाएगा, -23 -17, इनको ऐड करें तो माइनस का 40/8 और फाइनल आंसर कैंसिल होने के बाद आ गया हमारा -5। अब जब कभी ऐसी वैल्यू ऐड करनी हो जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ना हो, अब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हमें ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें वो वैल्यू निकालनी होती है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो इनके अंदर 8 और 12 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो एक तरीका तो ये है आपका कि आप 8 के मल्टीपल लिखो, 12 के भी मल्टीपल लिखो। अगर 8 के मल्टीपल लिखें तो वो होते हैं 8, 8 की टेबल लिखनी है, मतलब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, इस तरह से मल्टीपल लिखते चले जाना है। और ये 12 के, इस तरह से जो मल्टीपल है वो आप लिख लेंगे। अब इनमें गौर करो कि जो सबसे पहले कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या है, 24, और फिर दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या है, 48। अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारी बहुत सारी वैल्यू जो है वो कॉमन आती चली जाएगी, पर यहां पे हमें वो वैल्यू लेनी होती है जो दोनों में सबसे छोटी कॉमन वैल्यू। तो सबसे छोटी यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये लिस्ट यानी कि सबसे छोटी, कॉमन यानी कि दोनों के अंदर आनी चाहिए, और मल्टीपल यानी कि दोनों की मल्टीपल्स होने चाहिए। अब 24 दोनों का मल्टीपल है और सब इनमें कॉमन सबसे छोटी है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2 से डिवाइड करें तो ये 4 और ये 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 2 और ये 3, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 1। अब एलसीएम जो होता है वो वैल्यू होती है जो इनको मल्टीप्लाई करने से मिलती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सभी को मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके
एलसीएम निकालने की। अब ये दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 5/12 प्लस 3/8, इनका एलसीएम लेना है आपको ऐड करते वक्त। तो एलसीएम जो है हमारा 24 आ गया। एलसीएम जो है वो 24 आ गया। अब 12 से ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसके डिनोमिनेटर में 12 है, तो 12 की टेबल में ये 24 कहां पे आता है? 2 पे आता है। तो ऊपर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 8 की टेबल में 24 कहां पे आता है? 3 पे। तो इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 10, बीच में प्लस, और ये हो जाएगा 9। तो आंसर जो है वो 19/24 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों वैल्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। या फिर 5/12 प्लस 3/8, आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब हमें पता है कि एलसीएम जो है वो हमारा 24 है, तो 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे 24 हो जाएगा, ऊपर 10 हो जाएगा। यहां पे 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया और डिनोमिनेटर को सेम बना दिया। अब ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 10/24 हो गया, और ये 9/24। अब एलसीएम हमारा 24 है, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें 10 और 9 को, तो ये 19 आ गया। तो 19/24 जो है वो हमारा आंसर हो गया। आगे अब ये दो वैल्यू है, इन्हें ऐड करना है। तो 5 और 10 का जो एलसीएम है वो 10 होता है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए मल्टीपल्स लिखने के। तो 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो। 10 के मल्टीपल 10, 20, 30, 40, 50, ये। अब यहां पे दोनों में जो वैल्यू है कॉमन वो 10 है, फिर 20 है, और फिर 30 है। और हमें तो जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेनी होती है कॉमन, वही कहलाती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम जो है हमारा क्या है? 10। तो हम 10 एलसीएम लेंगे। अब 5 से डिवाइड करें 10 को तो 2 पे जाता है, तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16, बीच में प्लस का साइन। 10 की टेबल में 10 1 पे आता है, तो 1 3, और 16 और 3 जो है वो हमारा 19/10। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा एलसीएम आपको पता है कि 5 और 10, पहले 2 से डिवाइड करें तो 5 आता नहीं है 2 की टेबल में, 10 2 से डिवाइड होके 5 आ। अब ये दोनों ही वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करें तो 1 1, और एलसीएम जो है वो हो गया इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आंसर 5 2 जा 10।
आगे 8/5 और 3/10। एलसीएम 10 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए इस वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 10, और इसमें 10 ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 16/10 प्लस 3/10। तो डिनोमिनेटर सेम है तो सेम डिनोमिनेटर, और डायरेक्ट न्यूमरेटर जो है वो ऐड हो जाएगा 16 और 3 90। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये दो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। तो सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो 15 के अगर मल्टीपल लिखें ये 15 के मल्टीपल है, और 20 के मल्टीपल लिखें ये 20 के मल्टीपल है। इनमें जो सबसे कॉमन, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो 16, तो एलसीएम जो है वो हमारा 60 हो गया। तो दोनों वैल्यू को, डिनोमिनेटर को 60 बनाने के लिए इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से और इसे 3 से, क्योंकि 23 जा 60 होता है और 15 4 जा 60 होता है। तो ये हमारा 32/60 हो गया, और ये 27/60 हो। अब डिनोमिनेटर सेम है तो 60 आ जाएगा डिनोमिनेटर, और डायरेक्टली ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो 59/60 जो है वो आंसर आ गया। दूसरा एलसीएम इस तरह से निकाल सकते हैं, 5 से डिवाइड करें तो ये 3 पे और ये 4। अब 2 से डिवाइड करें तो ये 3 और ये 2, फिर 2 से डिवाइड करें तो ये 3 और ये 1। अब 3 से डिवाइड करें तो ये 1 और ये 1। अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम जो है वो 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 60 आ गया। 60 जो है वो एलसीएम है, और वैल्यू हमारी 8/15 प्लस 9/20। एलसीएम 60 आ गया हमारा। तो 60 को पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो किस पे जाता है, 15 4 जा 60 होता है, तो न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करें। सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो 23 जा 60 होता है, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32 और 9 3 जा 27। इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारा 59/60 आंसर आ गया। तो इस तरह से एलसीएम लेके हमें उन वैल्यूज को ऐड करना होता है जो जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम ना हो। (3/8 माइनस 5/12). अब एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की, और डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है।
और दोनों को ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम। हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो 8 और 12 का जो एलसीएम है वो क्या होगा? 24। 8 और 12 का एलसीएम 24। 24 एलसीएम 24 आ गया। ये दोनों वैल्यू ऐड करनी है। तो अब यहां पे प्लस और ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस होता है। 3/8 माइनस 5/12, एलसीएम 24 है। तो 8 से डिवाइड करें 24 को, 3 पे जाता है तो न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस। 12 से डिवाइड करें तो 2 पे जाएगा, 5 2 जा 10। अब 9 माइनस 10, 10 बड़ा है और माइनस का है तो माइनस का 1 बच गया, अपॉन में 24। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये दो वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। इनको ऐड करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। अब ये दोनों प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम, इनका प्रोडक्ट होगा। 7 और 11 का एलसीएम ले तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 7 की टेबल में आता नहीं है। फिर 11 से डिवाइड करें तो ये 1 1 हो गया और एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 77। इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ गया 77। अब ये वैल्यू जो है ऐड करनी है हमें। तो प्लस माइनस माइनस होता है, -5/7। एलसीएम हमारा 77 है। 11 से डिवाइड करें 77 को तो 7 पे जाएगा, और 7 से डिवाइड करें तो 11 पे जाएगा। बीच में हमारा माइनस का साइन है इसलिए माइनस, और 11 5 जा 55। अब 91 में से 55 माइनस करें तो 11 माइनस 5 जो है वो 6 होता है, और 8 माइनस 5 3, तो 36/77 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। दो वैल्यू जब एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करनी है
अब ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है इसमें से, तो 5/8 को सब्ट्रैक्ट करना है 19/24 में से। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू में से ये माइनस करनी है, तो कैसे लिखोगे आप? 19/24 माइनस 5/8। अब 8 और 24 का अगर एलसीएम ले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 12, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 और 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 1 और 3, फिर 3 से डिवाइड करें तो 1 और 1। इस तरह से हमें एलसीएम लेना है। अब एलसीएम जो है वो हमारा इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 24। तो एलसीएम हमारा 24 है। 24 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये 1 पे जाएगा तो 19। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, तो न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई, माइनस का 50। अब 19 में से 15 माइनस करें तो ये हमारा 4 आ गया और नीचे 24, 1 और 6, 1/6। ये हो गया हमारा। अब सब्ट्रैक्ट करना है। इस वैल्यू में से ये, तो 19/9 में से माइनस करना है 17/3। अब आप समझो 9 और 3, एलसीएम 9 आएगा। पहले 3 से डिवाइड करें तो 3 और 1, फिर 3 से डिवाइड करें 1 1, तो एलसीएम जो है वो हमारा 3 इंटू 3 9 हो गया। एलसीएम 9 आ गया। 9 को 9 से डिवाइड करें तो 1, तो ये 19। 3 से डिवाइड करें तो 3, ये 51। अब 51 बड़ा है और 19 छोटा है, माइनस करें तो ये माइनस का 32 आ जाएगा, -32 और अपॉन में 9। ये हमारा आंसर हो गया -32/9। नेक्स्ट, -7/3 और 9/12। इस नंबर में से ये नंबर माइनस करना, तो बीच में जो साइन है वो किसका लगेगा? माइनस का। अब माइनस का साइन लगेगा तो -7/3 और ये -9/12। एलसीएम लेंगे 3 और 12 का, तो 3 से डिवाइड करें तो 1 और 4, 4 से डिवाइड करें तो 1 और 1। अब एलसीएम जो है वो 12 आ गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे गया, और 12 से डिवाइड करें
तो ये 1 पे गया, और इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 28 और माइनस का 9, तो ये हमारा -37/12 आ जाए। अब इस नंबर में से ये फर्स्ट वाला नंबर जो है वो माइनस का है, तो -7/11 -2/11 ये माइनस करना है। तो माइनस माइनस जो है वो प्लस होता है, और ये हमारा 2/11 आ गया, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों वैल्यू हमें माइनस भी करना था और ये वैल्यू भी माइनस की थी। तो पहली बात तो दो माइनस एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमने क्या लगाया, ब्रैकेट। फिर जब जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई में है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा +2/11। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए 11 और -7 और +2, तो ये माइनस का 5 आ गया, आंसर आ गया -5/11। अब ये वैल्यू है। अब किसी भी नंबर में से कोई भी माइनस करना हो, वो जैसे भी बोले, आपको क्वेश्चन के अंदर उसी तरह से साइन जो है वो लगाने हैं। अगर वो कहता है फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो, तो -3/8 -5/60 ऐसे लिखना है। अगर बोलता है सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, तो -5/60 -3/8 इस तरह से लिखते हैं। अब अगर 8 और 16 के एलसीएम की बात करें, 8 और 16 के एलसीएम की बात करें, 2 से डिवाइड करें तो 4, ये 2 से डिवाइड करें तो 8, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2, और इसे 2 से डिवाइड करें तो 4, फिर 2 से डिवाइड करें 1, और फिर ये 2, फिर 2 से डिवाइड करें 1 1। अब इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, जो कि क्या है, 16। 8 से डिवाइड करें तो ये 2 पे जाएगा, -3 × 2 -6, माइनस माइनस प्लस, 16 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, और 5 बन जा 5, तो -6 और +5, तो माइनस का 1 आ गया, -1/60, -1/60। अब यहां पे -5/16 और माइनस माइनस प्लस 3/8, ये एलसीएम हमने ले लिया है 8 और 16 का, वो क्या है हमारा 16, तो 16 हमारा एलसीएम है। तो 16 से डिवाइड करें तो 1 पे, 8 से डिवाइड करें तो 2 पे। अब -5 × 1 तो -5, और 3 2 जा 6, 6 - 5 1/60, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें
ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो करने। अब ये दे रखा है, अब इसे सोल्व करें तो अब आप समझो कि यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस लगा हुआ है और बीच में भी माइनस है। तो पहले तो आप इन दोनों माइनस को एक दूसरे से कैंसिल करोगे। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे माइनस हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर ब्रैकेट हटाए तो ये माइनस इस वैल्यू के आगे लगेगा -5/7, क्योंकि अब ये वैल्यू प्लस की है और ये माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। और 7 का दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो 7 आ गया, और 4 - 5 -1, तो -1/7 जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट, अब ये सोल्व करना है -2 -5/9। तो जब किसी वैल्यू के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम उसे क्या मानते हैं, 1, क्योंकि हमेशा किसी वैल्यू के नीचे कुछ भी ना हो तो हमेशा 1 जो है वो मौजूद होता है। तो इसलिए इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1। अब 1 और 9 का तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 9 ही आएगा। अब 1 से डिवाइड करें 9 को तो ये 9 पे जाएगा, तो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। बीच में माइनस, 9 को 9 से डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, ये माइनस का 5 हो जाएगा। -18 और -5 माइनस का 23/9, ये आंसर आ गया। ठीक है, -6 -3/12, ये सोल्व करना है। (3/12) अब 3 से कैंसिल करें पहले, तो 3 और 12 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल होने पे ये 1/4 आ जाएगा, तो -6 -1/4। अब इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लेंगे, 1, और इनका एलसीएम ले तो 1 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारा 4 होता है। 1 और 4 का एलसीएम 4। अब 1 से डिवाइड करें तो ये 4 पे जाएगा, तो -6 × 4 माइनस का 20। 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 पे जाएगा, -1 × 1 -1, -25/4, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये सोल्व करना है, अब इसे सोल्व करें तो फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 है, सेकंड के डिनोमिनेटर में 5 है, और थर्ड के डिनोमिनेटर में 3। अब तीनों वैल्यू का अगर एलसीएम ले, 1 की जरूरत नहीं, 5 और 3, तो 15 ही आएगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। तो 5 से डिवाइड करें तो 1। अब 15 हमारा एलसीएम हो गया,
तो डिनोमिनेटर में 15 लिखेंगे, 1 से डिवाइड करें तो ये 5 पे गया, 5 से डिवाइड करें तो ये 1 से डिवाइड करें तो ये 15 पे गया, तो ये 105 आ गया, और 5 से डिवाइड करें तो 3 पे गया, तो ये 3 आ गया, और 3 से डिवाइड करें तो ये 5 पे गया, ये यहां पे 5 आ गया, और माइनस का 10। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें तो -10 + 3 तो माइनस का 7 है, -105 और -7, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के बाद -7 आ रहा है, और डिवाइड में 15, तो ये -112 हो जाएगा अपॉन में 15, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन, अब जब रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करना है तब कैसे करेंगे। 3/4 और 5/7, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन, तो 3 5 जा 15 हो गया, और ये 4 7 जा 28 हो गया। आगे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब इसमें एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है। अगर ये मल्टीप्लाई करे तो मैंने आपको बताया न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो 5 3 जा 15, तो माइनस का 15 आ गया, 7 4 जा 28, तो डिनोमिनेटर में हमारा 28 आ गया। तो एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की अगर मल्टीप्लाई होती है तो प्लस माइनस माइनस आता है, इसलिए साइन जो है वो माइनस का आया है। नेक्स्ट, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां पे अगर मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, तो -2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, एक वैल्यू प्लस की एक माइनस की, तो साइन जो है वो माइनस का है, तो -10 हो गया, 9 × 11 19 9 हो गया। ये वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, और एक प्लस की और एक माइनस की, माइनस 17 4 जा 68, हमारा आंसर जो है वो -15/68 आ गया। -5/17, 51/-60, ये दे रखे हैं। मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल करें 1, और ये 12, 17 से कैंसिल करें
तो 3, और 3 से कैंसिल करें तो 1 और 4। अब सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ गया 1/4, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल होगी, ऊपर 1 और इधर भी 1 बचा, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस बचा ही नहीं। 17 कैंसिल होने के बाद 1 आ गया, और ये 4 बचा, तो 1 इंटू 4 4 हो गया। अब ये दे रखा है, अब पहली चीज तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये 6 मल्टीप्लाई में और ये 36 डिवाइड में, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 6 की टेबल में 6 भी आता है और 36 भी आता है, तो ये 1 पे कैंसिल हो रही है 6। 11 और 55 कैंसिल हो जाएंगे, 11 की टेबल में 11 खुद 1 पे आता है और ये 5 पे, तो 1 इंटू 5 5 हो गया, और 1 इंटू 6 6 हो गया, तो 5/6 जो है वो हमारा आंसर आ गया। -8/25 इंटू -5/16, ये मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने पे कैंसिल हो जाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब ये 8 और 16 एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो 8 1 जा और ये 8 2 जा, और ये 5 और 25 कैंसिल हो रहे हैं, 5 1 जा और 5 5, तो 1 इंटू 1 1 होता है, और 5 इंटू 2 10 होता है, तो 1/10 जो है वो हमारा आंसर आता है। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां पे 21 और 14 जो है वो दोनों 7 से कैंसिल हो रहे, तो 7 से कैंसिल करो, ये 2 पे और ये 3 पे। अब कोई किसी से कैंसिल हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करो, एक वैल्यू नेगेटिव की और एक पॉजिटिव की, तो मल्टीप्लाई होने पे साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा, और 16 2 जा 32 होता है, तो ये 32 आ गया, और 3 5 जा 15, तो ये -32/15 हमारा आंसर आ गया। अब ये दे रखा है, अब इसे सोल्व करें तो क्या है, पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो सोल्व होती है, तब उनके बीच में जो साइन है वो सिंप्लीफाई होता है। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में ये 5 और ये 15 दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं 5 से, तो एक माइनस की और एक प्लस की मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 आ गया, और 3 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 की मल्टीप्लाई 3 हो, बीच में माइनस है, यहां कैंसिल करें 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, -2 और 2 मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस और प्लस माइनस होता है, और 2 2 जा 4/3 ये आ गया। अब ये ब्रैकेट जैसे ही हटाएंगे तो माइनस माइनस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4/3। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमारा डिनोमिनेटर फाइनल आंसर में भी सेम ही होगा एज इट इज। अब 4 - 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा, तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 2/3।
अब ये वैल्यू दे रखी है और इसे सोल्व करना है। अब पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो ये दोनों वैल्यू 3 से कैंसिल हो रही है, तो ये 1 पे और ये 3 पे, और कोई इनके बीच कैंसिल हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई करें 5 3 जा 15, एक प्लस की एक माइनस की, तो माइनस का 15, और 4 1 जा 4, तो ये -15/4 आ गया। तो आगे कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हम इसका ब्रैकेट हटा सकते हैं डायरेक्टली बगैर कोई साइन चेंज हुए, क्योंकि कुछ है ही नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो डायरेक्टली इसका ब्रैकेट हट जाएगा। अब यहां पे कोई वैल्यू किसी से कैंसिल हो रही है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ये 65 और ये 12। अब 4 और 12 डिफरेंट वैल्यू है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 से डिवाइड करें तो ये 2 पे, ये 6, फिर 2 से डिवाइड करें ये 1 पे, ये 3 पे, ये 3 से डिवाइड करें ये 1 पे, ये 1 पे। एलसीएम जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 जा 12, ये 12 आ गया। 12 और 4 का एलसीएम ले तो 12, 4 से डिवाइड करें 12 को तो 3 पे जाएगा, 15 3 जा 45, 12 को डिवाइड करें 12 से तो 1, 65 1 जा 65, 65 माइनस 45, 20/12, कैंसिल करें 4 से तो ये 3 और ये 5, 5/3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट, ये वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। अब इसके अंदर अगर इसे सोल्व करें तो ये और ये 3 से कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 जा और ये 3 5 जा, और कोई वैल्यू कैंसिल हो नहीं, तो ये माइनस की और ये प्लस की, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 13 5 जा 65, तो ये माइनस का 65 आ गया, और ये 3 2 जा 6, और बीच में जो साइन है वो प्लस का है। अब यहां भी कोई वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं हो रही, तो 7 8 जा और 3 5 जा डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहां भी कोई वैल्यू किसी से कैंसिल नहीं हो रही, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब ये 3 वैल्यू है हमारी, अब इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6 15 और 10, 6 15 और 10 का अगर एलसीएम ले तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे, ये 15 और ये 5, फिर 3 से डिवाइड करें, क्योंकि अब 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, तो ये 1 और ये 5 और ये 5, अब सिर्फ 5 से डिवाइड होगी, तो 5 से 1 1 1। अब एलसीएम जो है वो हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 10 इंटू 3 30 हो गया। अब एलसीएम जो है हमारा 30 आ गया, तो पहली वैल्यू के डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 से अगर 30 को डिवाइड करें तो ये हमारा
5 पे जाएगा तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 सेकंड वैल्यू के डिवाइड में 15 है, 15 से डिवाइड करें तो 2 पे जाएगा, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की टेबल में 30 जो है 3 पे आता है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू यहां पे लिख देंगे। ये हमारा आ गया -325। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस है 112 और ये 9। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की है तो 9 और 12 जो है वो 121। 121 ये माइनस के, इसमें से माइनस होगा भाई, यहां वैल्यू माइनस की और ये दोनों प्लस की। अब माइनस की ज्यादा है और प्लस की कम, तो ऑब्वियसली साइन जो है वो किसका आएगा, माइनस का। माइनस के 325 है और प्लस के 121 है, तो 300 में से 100 गया तो 200 बचे, और 25 में से 21 गया तो 4 बचे, तो 204 अपॉन में 30 ये आ गया हमारा। अब यहां पे दोनों वैल्यू जो है वो 2 से कैंसिल हो रही है, तो 2 से कैंसिल करें तो ये 102 और ये 15। अब ये 3 से कैंसिल हो रही है तो 3 से कैंसिल करें, 3 5 जा 15, तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या आया, -34 अपॉन में 5। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई। तो मिलते हैं आपसे जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों से अलविदा।